ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 49 डिस्कस करेंगे। सो इट सेज वन एंड ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज इंसर्टेड इन अ furnace at 800 Kelvin. The sides of the rod are covered with an insulating material and the other end emits radiation like a black body. The temperature of this end is 750 Kelvin in a steady state. The temperature of the surrounding air is 300 Kelvin. Assuming radiation to be the only important mode of energy transfer between the surrounding and the open end of the rod, find the thermal conductivity of the rod. Stephen constant value is given. So आप देखो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास एक रॉड है। इस रॉड का जो एक एंड है वो एक फर्नेस के अंदर है एंड जो टेम्परेचर है फर्नेस का वो आपको 800 केल्विन गिवन है एंड इस रॉड की जो लेंथ है वो आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है। स्टेडी स्टेट में जो ओपन एंड है उस एंड का जो टेम्परेचर है वो आपको 750 केल्विन गिवन है। सो आप देखो स्टेडी स्टेट में इस रॉड के जो दो एंड्स है वो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हैं। लाइक एक एंड 800 केल्विन पे है और दूसरा एंड 750 केल्विन पे है। सो हमारे पास एक हीट करंट आएगा इस डायरेक्शन में हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। द वैल्यू ऑफ हीट करंट यू कैन इजीली फाइंड, that will be temperature difference divided by thermal resistance of the rod, delta T divided by जो thermal resistance होता है that is L divided by Ka. so here जो Ka है वो ऊपर चला जाएगा, Ka delta T divided by L. what is K? thermal conductivity. what is small a? that is a cross sectional area. ये जो rod है इसका जो circular cross sectional area होगा that is small a. डेल्टा टी दैट इज द टेम्परेचर डिफरेंस, एल इज द लेंथ जो कि 20 सेंटीमीटर गिवन है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ, आई विल बी के दैट इज थर्मल कंडक्टिविटी जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, स्मॉल ए दैट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया बट उसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, डेल्टा टी व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस। आप देखो एक एंड 800 पे है और एक एंड 750 पे है। सो व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस? 800 माइनस 750 विच इज 50. So temperature difference is 50 divided by जो length है rod का, the length of the rod is given 20 centimeter. So meter में कितना हो जाएगा? 0.2. So 0.2. If you simplify this, it will be 250 Ka, right? Now अगर हम बात करते हैं कि ये जो heat current है जो कि rod के थ्रू rod की length के along आ रहा है, this heat current जब ये open end पे आएगा, right? So open end एक ब्लैक बॉडी की तरह रेडिएशंस को एमिट कर रहा है। सो जो भी हीट पर सेकेंड इस ओपन एंड पे आएगी वो रेडिएशन के फॉर्म में एटमॉस्फेयर पे चली जाएगी। सो जो भी एनर्जी पर सेकेंड इस ओपन एंड पे आएगी दैट इज नथिंग बट हीट करंट, वो रेडिएशन के फॉर्म में एटमॉस्फेयर पे चली जाएगी एट स्टेडी स्टेट। सो यू कैन से दिस हीट करंट इज इक्वल टू rate of emission of radiation energy at open end. Now you can easily find the value of rate of emission of the radiation energy. That will be simply E into sigma into A into T B power 4 minus Ts power 4, right? E that is emissivity, sigma Stephen's constant, A is the cross sectional area, RTB that is the temperature of the body and Ts that is the temperature of the surrounding, right? That is the net rate of emission of the radiation energy, right, by any body. So यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं देन आप देखो जो एमिसिविटी है दैट इज 1 बिकॉज ये जो ओपन एंड है ये ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर रहा है। स्टीफन्स कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है दैट इज 6 इंटू 10 पावर माइनस 8। जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा इस ओपन एंड का उसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है बट हमने स्मॉल ए एज्यूम की है, इनटू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो आप देखो जो ओपन एंड है उसका टेम्परेचर कितना है, दैट इज 750. सो इट विल बी
750 raised to the power 4 minus TS, that is the temperature of the surrounding. So जो surrounding है उसका जो temperature है that is 300 Kelvin given in the question. So यहाँ पे TS की वैल्यू हो जाएगी 300 raised to the power 4. So this is equal to heat current, and ऊपर हमने heat current की वैल्यू फाइंड आउट की थी. If you remember the value of heat current कितना आया था, 250 kA. So हम यहाँ पे पुट कर देंगे the value of heat current that is 250 kA, right? यहाँ पे मैंने क्या किया है, जस्ट I हीट करंट की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है. सो यहाँ से आप देखो जो स्मॉल a है दैट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रॉड, वो आपस में कैंसिल हो जा रहा है. From here we can find out the value of K, that is thermal conductivity. It will be 6 into 10 power minus 8 into 750 raised to the power 4 minus 300 raised to the power 4 divided by, ये जो 250 है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा. Just mathematical calculation you have to do. I have already done it. This is what you will get, 73.99. So answer will be 73.99, or you can say 74. So this is the thermal conductivity of the rod. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye. Yeah.